खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़ितों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। डबल मनी का मामला लोग भुला ही नहीं पाए और ट्रेडिंग का मामला सामने आया। बालाघाट जिले के बारासिवनी थाना अंतर्गत ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने हताश परेशान होकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। इन्हीं में से कुछ पीड़ितों ने बताया कि 2 साल पहले ग्राम बारा के पूर्व सरपंच रिजवान उर्फ राजू अली ने मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कर कम समय में ज्यादा रकम कमाने की स्कीम बताई। पीड़ित नागेंद्र रंगारे ने बताया कि वह राजू अली के झांसे में आ गए और 3 किश्तों में 7 लाख रुपए दिए। उसके अन्य 3 साथी और हैं। रुपए लेने के बाद रिजवान ने उन्हें ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड बनाकर दिया, जिसमें उनका बैंक खाता फीड था। कुछ समय तक उनके खाते में लाभांश की राशि आई, फिर राशि आना बंद हो गई। हमारे आपत्ति दर्ज कराने पर वह कई तरह के बहाने बनाने लगा। रिजवान और उसके साथियों ने बारासिवनी क्षेत्र में ऐसे ही करोड़ों की ठगी की है। अब हम अपने रुपयों की मांग कर रहे हैं तो हमें पुलिस में रिपोर्ट करने पर रुपए वापस नहीं मिलेंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। मैं नगेंद्र कुमार रंगारे, वार्ड नंबर 1, सम्राट नगर, वारासिवनी। किस कारण से ज्ञापन देने आए थे आप? हम लोग जो वारासिवनी में ठगी राजा अली, रिजवान अली, मुदस्सर, इनके द्वारा जो ठगी की गई है उस संबंध में एसपी साहब को ज्ञापन देने आए, शिकायत करने आए। किस बारे में शिकायत? हम लोग ये करने आए कि मैंने 7 तारीख को थाना वारासिवनी में एक अपराध पंजीबद्ध करने के लिए सूचना दिया था, तो वहां पे मेरी शिकायत सुनी नहीं गई। इस कारण हम लोग यहाँ पे शिकायत करने आए। क्या है शिकायत? शिकायत ये है कि राजा अली, रिजवान अली, मुदस्सर, इनके द्वारा फर्जी ऐप बनाकर हम लोग को लूटा गया। इस संबंध में शिकायत करने आए। किस टाइप का ये आपको प्रॉब्लम देते थे? ये प्रलोभन देते थे कि आप 1 लाख रुपए अगर जमा करोगे तो 6% प्रति माह आपको मिलेगा। तो हम लोग को तो मालूम था कि ऐसे केस होते रहते हैं, पर इन्होंने बोला कि मैं वारा का सरपंच हूँ, मेरी प्रॉपर्टी गोदाम है, वेयर हाउस है, जमीन 40 लाख की लिया हूँ और 2 करोड़ की और अभी लिया हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग आओ मेरे पास, मैं तुमको जीने का सही मार्ग बताता हूँ। 7 लाख की ठगी और भैया लोग जो आए हैं, टोटल कुल मिला के इनके साथ 60 लाख की हुई है। तो आप क्या चाहते हैं इससे? हम लोग ये चाहते हैं कि हमने जो थाने में जो अपराध पंजीबद्ध करने के लिए शिकायत दिए थे, उस पर अपराध पंजीबद्ध हो और हमारी राशि हमको वापस मिले। देखिए, अभी आपने अपराध पंजीबद्ध किए हैं, उन्हें किए कि नहीं किए? नहीं, अभी तो अपराध पंजीबद्ध हुआ नहीं है। उनको बुलाए थे और तुरंत छोड़ दिए पूछताछ करके। तो आप क्या चाहते हैं एसपी ऑफिस में आए? हम लोग ये चाहते हैं कि ये गंभीर मामला है, उनपे FIR लॉन्च हो और पूछताछ जारी हो। लगभग इनने और कितने लोगों को ठगा होगा? वारासिवनी से 500 लोग लगभग है, 25 करोड़ की ठगी है। पास के बोटेजरी से लगभग 100-150 लोग है और आजू बाजू ऐसा करोगे तो लगभग 125 से 150 करोड़ रुपए की ठगी की है इन्होंने। वार्ड नंबर 5, वारासिवनी। क्या मामला है यहाँ का? मामला ये है कि वारा सरपंच राजा अली एक रेपुटेटेड पर्सन है और अच्छा सम्मान भी है, उसका अच्छी जान पहचान है। उसी जान पहचान की खातिर आपसी में लोगों को अपने चिट फंड के मार्फत या ऐप बना करके राशि लगाने के लिए उसने प्रलोभन दिया। प्रलोभन देने में ये था कि कुछ तो उसका संबंध भी था ऐसा। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हैं। मेरे भी 1 लाख रुपए कैश, उसमें 1 लाख रुपए का डिपॉजिट, उसमें 6% का मासिक के लिए ब्याज आएगा करके बोला। उसने जमा कराया 10,000 रुपये ट्रेड डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिया, 2,000 रुपये प्रोसेस फीस। इस प्रकार 1,12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कराया और मुझे बुलाता था अपने ऑफिस में। मोबाइल पर ऐप OTP आता था, उसके ऐप से निकल करके बताओ OTP, फिर चला गया तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा चला गया, इतना पैसा चला गया। मैंने बोला आगे मेरे को नहीं चलाना है भाई, इसको वापस कर दो। उसने बोला कि फरवरी महीने में निकलेगा, 2026 में। फरवरी में फिर नहीं निकला, कुछ प्रॉब्लम आ रही सिस्टम में, ये आ रही है। और उसके बाद में फिर मार्च में निकलेगा, फिर अप्रैल में निकलेगा, फिर अभी सीज हो गया अकाउंट, ये हो गया वो हो गया करके घुमाता रहा। और आज तक न मुझे ब्याज का पैसा मेरे खाते में आया है, न मुझे मूल राशि मिली है। इससे पीड़ित होकर के हम सभी लोग, बहुत से ऐसे, जैसा बताया जा रहा है कि कम से कम 125 करोड़ रुपए की ठगी इस प्रकार से चिट फंड के द्वारा की गई है। ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है और इसकी शिकायत लेकर के हम लोग SP साहब के पास में यहाँ कार्यालय आए हैं शिकायत दर्ज कराने की, ताकि हमें न्याय मिल सके। और मैं ही नहीं, बाकी सबकी जिसकी भी राशि लगी है उसको राशि भी वापस हो और ऐसे चिट फंड चलाने वाले लोगों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो क्या ट्रेडिंग का मामला है? ये 3 या 4 लोग थे, राजा अली, मुदस्सर अली और उसका भाई राजा का रिजवान, क्या नाम है ये। तो मैं राजा अली को डायरेक्ट संपर्क में था, उसी से मेरा लेन देन हुआ। एक कौन सा है? एक का नाम है क्रॉस मार्केट, एक है। एक उसके पहले और एक बोर्ड ब्रो करके लाया था। बोर्ड ब्रो से बोले कि सीज हो रहा है, इसका पैसा निकाल के यहाँ डालेंगे, तब जाकर के क्रॉस ट्रेडिंग मार्केट में, फिर अब इससे निकल जाएगा, ऐसे करके बताया।
इस प्रकार से वो करता रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके ऐसे अपराधी को सजा भी मिले और हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का पैसा मिले। % से लेकर 10% मासिक मिलेगा और उसके लिए डीमेट अकाउंट खोला, अकाउंट का पासवर्ड दिया और बाकी ऐसे कोई खाता का नंबर देता नहीं था, न दिया, बुलाता था, ओटीपी लेता था, ओटीपी से ट्रांसफर हो गया, ये आया ओटीपी आता था, मेल पर ओटीपी आता था और मेल से ही वो ट्रांसफर करता था, अपने सिस्टम में सब कुछ करता था। किसी कोई कागज जैसे पासबुक वगैरह ऐसा नहीं दिया उसने, सिस्टम में बैठ के बुला के अपने ऑफिस वारा में करता था ये काम। अच्छा, ये जो मुमताज अंसारी। किस कारण से ज्ञापन देने आए हैं? जी, हम इसलिए आए हैं कि मुजस्सर अली और फरहान अली ने हमसे धोखाधड़ी किया है। हमसे पैसा लिया उन लोगों ने, कोई कंपनी खोला है करके हमने, और आपको मंथली पैसा आएगा 6% के हिसाब से। इसीलिए हमने उनको पैसा इन्वेस्ट किया उनकी कंपनी में और उन लोगों ने हमको 3 महीने पैसे दिया, उसके बाद वो पैसा देना बंद कर दिया है। 1 साल से ज्यादा हो गया, हमको पैसा वगैरह नहीं दे रहे और घुमा रहे हैं हमको। आपकी कितनी रकम फंसी? 6 लाख रुपए। अन्य साथियों ने मिलकर निवेश करने के लिए आम जनमानस को अपने झांसे में लिया था। सर, क्या है पूरा मामला और शिकायतकर्ताओं ने क्या क्या अभी तक किन बिंदुओं पर आपको जानकारी दी? जी, नगेंद्र रंगारे थाना वारासिवनी उपस्थित हुए थे। इनका ये कहना था कि राजा अली जो यही वारासिवनी के निवासी हैं, पूर्व वारा से जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका कहना है कि इनके द्वारा इनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया एक ऐप में बॉट ब्रूम नाम से कंपनी है, QFX नाम से, इसके अलग अलग नाम से इनका प्रोफाइल इनकी बनी हुई थी इस कंपनी की। ये लोगों से इन्वेस्टमेंट कराती थी, एक पिरामिड जैसी स्कीम थी, लेकिन ये उस पैसे को USDT में और अलग अलग पेमेंट एग्रीगेट्स में उपयोग करके एक स्कीम बना रहे थे पिरामिड लेवल की और उस पैसे को जमा करवा रहे थे। इसमें इनके द्वारा शिकायत की गई। शिकायत में यहाँ पे थाना वारासिवनी में जांच प्रचलन में है, क्योंकि पूर्व में ही इसी संबंध में एक प्रकरण ST ऑफ भोपाल में पंजीबद्ध है और उसमें विवेचना जारी है। तो हमारा प्रयास ये है कि इसमें सभी साक्ष्यों को संकलित किया जाए और उसके पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने निवेशक हैं सर अभी तक जो आवेदनकर्ता आ चुके हैं पुलिस के? वारासिवनी में अभी कुछ नामजद निवेशक जो हैं उन्होंने जैसे नगेंद्र रंगारे हैं, उन्होंने अपने आवेदन में और भी लोगों का जिक्र किया है, पर इसको लोगों से जो बयान लेंगे उस आधार पर इसमें आगे बढ़ाएंगे। सर, राजा अली और उनके अन्य साथियों से कोई पूछताछ पुलिस ने की है? हाँ, बिल्कुल पूछताछ जारी है।